भारतवर्ष ये ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, वीरों का देश है, क्षत्रियों का देश है। ऋषि मुनि शास्त्रों में से दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं। क्षत्रिय भारत की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। वैश्य व्यापार करके धन की रक्षा करता है और शूद्र सारा कार्य में कुशलता प्राप्त करके इन सारी चीजों को संभालता है। इसलिए 4 वर्ण बनाए गए हैं। हर आदमी को अपनी अपनी ड्यूटी दी गई है। मित्रों, हमने भी अपने कर्म करते हुए चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश का पवित्र धाम राजापुर गांव सरधुआ कमासिन रोड पर मानिकपुर सरधुआ कमासिन रोड पर हमने विभूत बसेरा आश्रम बनाया है। और वहाँ जब जाते हैं तो ज्ञान चर्चा होती रहती है। इस बार जब हम गए थे तब वहाँ गड़बड़दास ने राहु के विषय में पूछा था। तो हमने सोचा आज आप सभी लोगों को YouTube के माध्यम से जो हमारे शिष्यत्व तो स्वीकार किया है, हमें गुरु मान करके ज्योतिष सीख रहे हैं, धर्म विद्या में आगे बढ़ रहे हैं और विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनिए राहु के विषय में। 4, 8 और 12 ये जो राहु है ये श्रापित दोष का सूचक है। गड़बड़दास ने कहा ये करता क्या है? अगर तन भुवन में राहु आ जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। जहां उसे कुछ बोलना होता है वहां नहीं बोलता है, और जहां नहीं बोलना होता है वहां ऐसा कुछ बोल जाता है कि उसको नुकसान हो जाता है। क्योंकि श्रापित दोष उसको लगा हुआ है। पूर्व जन्म के अनेक पाप ग्रह या पाप कर्म उसके जीवन में आ गए हैं। तो न तो वो पढ़ाई ही पूरी अच्छी तरह से कर पाता है, न वो अपने माँ बाप को सुखी रख सकता है, न ही उसको अच्छी नौकरी मिलती है, न उसके पास कोई धन आता है। कुटुंब परिवार ऐसे व्यक्ति से नाराज रहता है और सुख तो उसे सपने में भी नहीं मिलता है। अगर दूसरे ग्रह अच्छे नहीं हैं तो सुख से वो कोसों दूर रहता है। जब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा काम नहीं करेगा तो बीवी भी अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति की बीवी उससे हमेशा नाराज रहती है। घर में अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं और शत्रु पर केस कर देते हैं। कोर्ट कचहरी का केस चलता है और ऐसे केस होते हैं कि उस केस में से उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तारीख पे तारीख चलता रहता है। बच्चे उसके होने में बहुत तकलीफ पड़ती है। शादी हो जाने के कई साल तक बच्चे नहीं होते हैं। अनेक पत्थरों की पूजा करके, अनेक देवी देवताओं का संकल्प करके, अनेक पंडितों के घर के चक्कर लगा करके, अनेक विधि विधान करने के बाद संतान होता है। आयुष्य तो 18 से 22 साल में भयंकर एक्सीडेंट का योग होता है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। कभी पैर टूट गया, कभी हाथ टूट गया, कभी सर फूट गया, ऐसा चलता रहता है। यह है राहु का कमाल। भाग्य, शादी के बाद भाग्य खुलता है, लेकिन ससुराल ऐसे मिल जाती है कि इसका ही धन खा जाते हैं और ऊपर से गाली भी देते हैं। नौकरी तो मध्यम होती ही है, पैसे की आवक होती है। थोड़ा सा धन इकट्ठा हुआ, कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, या तो कोई बीमार पड़ जाता है, या तो कोई मित्र ले जाता है। ऐसे आदमियों का धन तो फंस ही जाता है।
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको धन की बहुत बड़ी हानि होती है। खर्चा तो हमेशा होता है और आवक से ज़्यादा खर्चा होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्ज लेता रहता है और कर्ज लेते लेते इतना कर्जी हो जाता है कि उसके बाद उसको कर्ज भी कोई नहीं देता है। जो धन संपत्ति होती है वो कर्ज वाले ले जाते हैं और व्यक्ति हो जाता है सुन्न मुन्न। वृद्धावस्था आती है, परेशानी में जिंदगी जिया और परेशानी में ही मर जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, राहु को समझो, राहु को जानो और राहु को मानो। राहु का निवारण भगवान शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान के पीछे लग जाने से राहु का दोष निकल जाता है। लेकिन शंकर भगवान की आराधना करने से पहले गुरु मुख द्वारा विद्या प्राप्त करो और फिर उस विद्या से सिद्धि बनकर राहु को भगाओ, तो जीवन में सुख भी आएगा, आनंद भी आएगा, धन भी आएगा और आपका जीवन स्वर्गमय बन जाएगा। दूसरे लोग देखेंगे कि यार बहुत सुखी है, नज़र भी लग सकती है। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है ना तो हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी जान सकते हैं और वो भी फ्री। ऐसे ही दिव्य जीवन जीने की कोशिश करो। जय बोले।